दोस्तों, आज पेश है महाजालसाज। राजकुमार आगे बहुत बियाबान जंगल है, संभल कर घोड़ा दौड़ाइए। गढ़ कुमार का राजकुमार देवव्रत शिकार में व्यस्त था और देवव्रत की एक ही आदत थी, जिस कार्य के पीछे पड़ जाता था उसे पूरा करके ही छोड़ता था। और इस समय देवव्रत हिरणों के पीछे घोड़ा दौड़ाता हुआ भागा जा रहा था। सेनापति लगातार देवव्रत को निर्देश दे रहे थे, पर देवदत्त उनकी कहाँ सुन रहा था। राजकुमार देवदत्त बहुत साहसी और खतरों से खेलना उसका शौक था। रुक जाओ राजकुमार, अचानक अगले ही क्षण देवदत्त और उसका घोड़ा लुढ़कते हुए खाई में जा गिरे। राजकुमार देवदत्त के मुंह से जबरदस्त चीख निकली। उसी जंगल में अन्य गहराइयों में था जादूगर टुम्बक का जादुई शीश महल। ओह, किसकी चीख है। टुम्बक बहुत ही दुष्ट जादूगर था और वह खतरनाक भी था। अचानक ही टुम्बक के कान में किसी शिकारी कुत्ते की भांति खड़े हो गए। एकाएक बेहोश देवव्रत को देखकर जादूगर टुम्बक पूरी तरह चौंक पड़ा। फिर बेहोश है। अचानक उसकी आंखें चमक गई। राजकुमारी सुनंदा को पाने के लिए इसे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगले ही क्षण टुम्बक ने एक भयानक षड्यंत्र के बारे में सोचने लगा और पता नहीं देवदत्त को क्या अंजाम होने वाला था। और अगले ही पल और फिर जादूगर टुम्बक अपनी जादुई छड़ी उठाई और अगले ही क्षण छड़ी के सिरे पर जो चक्री लगी हुई थी उसके देवदत्त को देखा और आश्चर्य से सोचने लगा। अंदर तो यह गढ़ कुमार का राजकुमार देवव्रत है। और टुम्बकटू ने देवदत्त को सम्मोहनी विद्या की। चल खड़ा हो जा। देवदत्त के मस्तक में सब कुछ भूल चुका था। अब तू सिर्फ मेरे आदेश का गुलाम है। जादूगर टुम्बकटू ने राजकुमार के मस्तिष्क को आदेश दिया। जैसे चमत्कार हुआ। क्या आदेश है स्वामी। और अगले ही क्षण खड़ा हुआ देवदत्त किसी गुलाम की भांति टुम्बकटू के समक्ष खड़ा हुआ था। आओ मेरे साथ। अगले ही क्षण जादूगर टुम्बक और राजकुमार देवदत्त। कुछ ही पलों बाद देवदत्त बुंदेलखंड की राजकुमारी सुनंदा है। और उड़ चले दोनों बुंदेलखंड की ओर। जी हाँ, लौटने का इंतजाम करूंगा। और फिर उधर गढ़ कुमार में हफ्ता हो गया, परंतु राजकुमार देवदत्त का कोई खबर नहीं। धैर्य रखो महारानी, अगर गुप्तचर राजकुमारी को खोज में लगे हैं। और सिर्फ ही तभी अचानक, सुनो कुमुदनी, क्या बात है। महाराज, महामंत्री मेनाक अविलंब आपसे मिलना चाहती है। ठीक है, उसे मंत्रणा कक्ष में बैठाओ। क्या बात है महामंत्री मेनाक। क्षमा करें महाराज, ऐसे मैं आपको कष्ट दिया, लेकिन बात राजकुमार देवदत्त से संबंधित है, इसलिए। ओह, बताइए महामंत्री। हो सकता है राजकुमार देवदत्त हमारे दुश्मन बुंदेलखंड प्रांत में हो। वो महामंत्री मेनाक, हमारे गुप्तचर को बुलंदखंड भिजवाओ और हमें सिर्फ राजकुमार की खबर चाहिए। जो आज्ञा महाराज। और उधर राजकुमार देवदत्त, यही है बुंदेलखंड की राजधानी। वाह। और क्षण जोकर बनकर उस गांव में खड़ा और बच्चों की बड़ी भीड़ लगी हुई थी। और तभी, बच्चे पीछे हटो, खेल दिखाओ जादूगर। खेल आरंभ हो गया और देवदत्त के हाथ में एक लट्टू उत्पन्न हुआ। अगले ही पल और फिर लट्टू एक सुंदर युक्ति में बदल गया। अगले ही क्षण सुंदर युक्ति बहुत अच्छा नृत्य प्रदर्शन किया। अरे, यह लट्टू के स्थान पर लड़की। गांव वालों ने देवदत्त का खेल देखकर चकित रह गए और वास्तव में कमाल कर दिया देवदत्त ने। फिर देखते ही देखते युक्ति एक चिड़िया के रूप में धारण कर लिया और अगले ही पल चिड़िया चारों की तरफ
तरफ उड़ने लगी और गांव वाले देवदत्त के जादू से अच्छे खासे प्रभावित हो गए। और इस बार देवदत्त ने एक फूंक मारी और एक बोना उत्पन्न हुआ। यह करिश्मा देखकर गांव वाले आपस आ, आपस बढ़ चढ़कर राजकुमार देवदत्त की प्रशंसा कर रहे थे। फिर बोना अपने कारनामे दिखाने लगा। बड़ा बड़ा पहुंचा हुआ जादूगर है। बस आज का खेल समाप्त। खबर महल तक पहुंची। हाँ महाराज, बहुत ऊंचा पहुंचा जादूगर है। ठीक है, उसे राज दरबार में करतब दिखाने को हुक्म दो। राजकुमारी सुनंदा भी खबर से रोमांचित थी। सुना है तूने नीलनी, जादूगर आज राजमहल में अपने कारनामे दिखाने आ रहा है। हाँ राजकुमारी सुनंदा, सुना है, वह बहुत खूबसूरत भी है। और फिर महल के दीवाने खास में देवदत्त को पदार्पण हुआ। प्रणाम महाराज इंद्रसेन, यही राजकुमारी सुनंदा है। प्रणाम। शुरू करो जादूगर, बहुत खूबसूरत युग है। और फिर और आश्चर्य नहीं, वाह वाह। लेकिन अचानक खटाक, मेरे महल से बाहर निकलते ही महाराज व रानी अपने असली रूप में आ जाएंगे। और शेर दी महल के बाहर, पीछा करो उसका। आदेश का पालन हुआ और तेज भागो। काफी पीछे रह गए लेकिन वह निकल गया हाथ से। शेर दी, हाँ हाँ, मेरी वर्षों की तमन्ना पूरी हो गई देवदत्त। लाओ देवदत्त, इसे मुझे दो, मुझे छोड़ दो। और फिर अब इसे मेरी होने से कोई नहीं बचा सकता। देखते ही देखते, हाँ हाँ, तू मेरी है सुनंदा। फिर देवदत्त मस्तिष्क देवदत्त के मस्तिष्क जाके देवदत्त मस्तिष्क जाके तुझे अपने बंधन से मुक्त करता हूँ। और अब मैं चलूँ, और बहुत से काम करने हैं अभी। थोड़ी देर बाद वो लगता है कोई मुसीबत में है। मैं शिकार पर निकला था, फिर पता नहीं कब बेहोश हो गया। चीख किसी और से आ रही है। और सिर दी, बड़ा सुंदर महल, शीश महल है, इसे किसी को सताया जा रहा है। मेरी बात मान जाओ राजकुमारी सुनंदा, वरना हमेशा के लिए चिड़िया बना दूंगा। ओह, जादूगर टुम्बकटू को राजकुमारी भयानक धमकी दे रहा है। राजकुमारी, तुम्हारी इस दुष्टता की सजा तुम्हें जरूर दूंगा। नहीं आगथू। और फिर ये क्या, कोई जादूगर लगता है। अगले ही पल राजकुमारी अदृश्य हो गई और एक चिड़िया में बदल गई। हाँ हाँ, अगर एक हफ्ते में तूने मेरा कहा नहीं माना तो तुझे उसी हालत में जंगल में छोड़ दूंगा। लेकिन ये युक्ति कौन थी। ओह, लगता है बाहर आ रहा है। अगले ही क्षण चापों की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा देवदत्त। फिर न जाने मेरी आरजू कब पूरी होगी। फिर राजकुमारी टुम्बकटू बाहर गया। जादूगर टुम्बकटू, राजकुमारी सुनंदा के सौंदर्य ने उसे पागल कर दिया था। अगले ही क्षण राजकुमार देवदत्त के लिए अच्छा अवसर था। पता चला गया, अब अंदर चलूं। अंदर अंदर आते ही देवदत्त पिंजरे के पास खड़ा हो गया। उसे देखकर चिड़िया गुस्से में बोली, तुम्हारी वजह तुम्हारी मुझे उठा के लाए थे। ये तुम क्या कह रही हो। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन फिर लेकिन वह कौन था। वह कोई और होगा। विश्वास करो, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। फिर तुम कौन हो। सुनकर, लेकिन जादूगर चाहता क्या है। चलो, जादूगर के लौटने से पहले हम यहाँ से निकल जाएं। मुझसे जबरदस्त विवाह करना, लेकिन मेरा असली रूप, इसका उपाय बाद में खोजेंगे, जल्दी करो। अगले ही क्षण चिड़िया रूपी राजकुमारी स्वतंत्र थी और राजकुमार को देवव्रत के साथ उड़ी जा रही थी। अचानक एक सांप तेजी से राजकुमारी की तरफ बढ़ा। यहाँ हमें कोई खतरा नहीं है। और सिद्धि राजकुमार देवव्रत सुनंदा को एक घाटी में ले गया और दबोच लिया। चिड़िया रूपी राजकुमारी को दबोच लिया। सांप, क्या करूं। अगले ही क्षण राजकुमार ने एक पौधे से डाल तोड़ी और सांप की तरफ
और बढ़ा। घबराओ मत राजकुमारी सुनंदा। और बुरी तरह से किसी बिखरे हुए नेवले की तरह सांप पर के समूह की ओर बढ़ गया। कौन हो तुम? मैं यहाँ यहाँ हूँ मित्र। कौन हो तुम? मैं कैलाशपुर का राजकुमार मणिभद्र हूँ। तुम्हारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मैंने यह दुष्टता की, इसके लिए शर्मिंदा हूँ। लेकिन तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? जादूगर टुम्बकटू के कारण। अब एक बार लाइब्रेरिया के जंगलों में से गुजर रहा था कि अचानक, ठहरो, कौन हो तुम? इस जंगल का शहंशाह हूँ मैं। मेरी आज्ञा के बिना यहाँ का एक पत्ता नहीं हिल सकता। क्या चाहते हो तुम? तुम्हें मेरी यह काम करना होगा। अभी मजा चखाता हूँ बच्चों। और अचानक खच खच, अगले ही पल खटाक। मेरे न जाने कितने रूप है जादूगर मणिभद्र, तुम मेरी परछाई को भी नहीं छू सकते। हाँ दुष्ट, इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। मैं तुम्हारी बात मानने को लिए तैयार हूँ जादूगर। अगले ही पल जादूगर टुम्बकटू ने अपनी माया से मणिभद्र को तलवार द्वारा सिर काट दिया। और मणिभद्र के कटे हुए सिर पर सांपों के ताज था और शरीर कटा हुआ सिर उड़ता जा रहा था। फिर एक घाटी में जाकर स्थिर हो गया और एक वृक्ष का रूप धारण करने लगा। और फिर क्षण नर वृक्ष बन गया। लेकिन इस प्रकार 2 सालों से मैं शिक्षक रहा हूँ। ओह, लेकिन इससे छुटकारा पाना कोई उपाय होगा? हाँ उपाय है, सुनो। मणिभद्र ने देवदत्त को समझाने लगा। तदुपरांत, लेकिन राजकुमार सुनंदा, उसे तुम यहीं छोड़ जाओ, बाकी सब संभाल लूंगा। इधर टुम्बकटू शीश महल में आए कहाँ गायब हो गई। अचानक, ओह, किसकी चीख है देखूं। ओ देवव्रत, क्या हुआ तुम्हें? एक सुनहरी चिड़िया मुझे घायल कर दिया। टुम्बकटू बाहर की ओर भागा। सुनहरी चिड़िया किस तरफ उड़ी है वो? आओ मेरे साथ। और सिर दी। अब तेरा अंत निकट आ गया टुम्बकटू। तेरा वो असर करूंगा, तेरी रूह भी थर्रा उठेगी। ये छड़ी मुझे दे देवदत्त, वरना मैं अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता दुष्ट जादूगर। अगले ही फिर जादूगर टुम्बकटू की छड़ी राजकुमार के हाथ में थी। अब देख मेरा कमाल। अगले ही पल राजकुमार देवदत्त ने जादुई छड़ी से मणिधर के चेहरे को लगा दिया। और अगले ही क्षण मणिधर अपने असली रूप में आ गया। और फिर सुनहरी चिड़िया रूपी सुंदा भी अपने असली रूप में आ गई। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, तेरे कर्मों की सजा मैं तुझे दूंगा टुम्बकटू। और फिर अगले ही क्षण टुम्बकटू 2 पैरों वाला गधा बन चुका था। 2 पैरों वाला गधा, तेरी यही सदा है दुष्ट। हा 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 हा। बेचारे जादूगर टुम्बकटू की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। दूसरों को कष्ट देने वाला टुम्बकटू न आदमी रहा न जानवर। आओ चले, हमारे राज्य बुंदेलखंड की सीमा यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, पहले वहीं चलते हैं। और फिर बुंदेलखंड जा पहुंचे। सिरदी सुनंदा और देवदत्त का विवाह हो गया। राजकुमार देवदत्त की जय हो, राजकुमारी सुनंदा की जय हो। सदा प्रसन्न रहो। दोनों पड़ोसी राज्य परम मित्री मैत्री सूत्र में बंध गई। समाप्त दोस्तों।